अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूं आपको सितारों के सफ़र पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सूरज ग्रहण का आपकी कुंडली पर क्या असर होगा। 29 मार्च को लोकल टाइम के हिसाब से तकरीबन 1:50 से लेके 2:20 के दरमियान, मतलब पाकिस्तान और इंडिया का जो टाइम है लोकल टाइम पीरियड के हिसाब से ये स्टार्ट होगा। तकरीबन 3 घंटे 53 मिनट का इसका ड्यूरेशन होगा और ये पाइसेस में लगने जा रहा है सूरज ग्रहण। लेकिन इस सूरज ग्रहण के लगने के 17 दिन तक सन यहीं पे रहेगा, सूर्य यहीं पे रहेगा, पाइसेस में रहेगा। लेकिन यहाँ पे गौर व फिक्र की बात यह है कि सैटर्न भी उसी दिन तकरीबन 4:30 के करीब 4:35 मिनट 58 सेकंड पे ये पाइसेस में ट्रांजिट करेगा, यानी पाइसेस में गोचर करेगा। तो ये आप लोगों के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या इफेक्ट्स डालेगा। सैटर्न की अलग से सीरीज आने वाली है बहुत जल्द सितारों के सफ़र पर, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए बगैर आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में इस सूरज ग्रहण का क्या असर होगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों की, जिसको उर्दू में बुर्ज सरतान भी कहा जाता है। 29 मार्च 2025 को सूरज ग्रहण आपके 9th हाउस में लगने जा रहा है, जो कि पाइसेस है। और 9th हाउस आपकी किस्मत से जुड़ा होता है, आपके हायर एजुकेशन से जुड़ा होता है, गुरु या आपके मेंटोर से जुड़ा होता है, आपके रिलीजियस बिलीफ से जुड़ा हुआ होता है, धार्मिक जो आप लोग एक्टिविटीज़ करते हैं उससे जुड़ा हुआ होता है, फॉरेन ट्रैवल से जुड़ा हुआ होता है, या फॉरेन में सेटल होने से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा यही 9th हाउस ये भी दिखाता है कि आपके और आपके फादर के, यानी कि पिताजी या फादर या बाप, जो भी आप लोग बोलते हैं, उससे आपके रिश्ते कैसे होंगे। तो चलिए समझते हैं कि ये सूरज ग्रहण का असर आपकी कुंडली पे, आपके 9th हाउस पे क्या इफेक्ट डाल रहा है। क्योंकि 9th हाउस में ही आपके वीनस भी है, मरकरी भी है, ये दोनों उल्टी पोजीशंस पे हैं। इसी के साथ साथ राहु भी है और सैटर्न भी आ रहा है। तो ये सूरज ग्रहण आपके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं या आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जिस चीज़ को आप मानते हैं, उसको डीपली इम्पैक्ट करेगा। कोई अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के लिए ट्रैवल या एजुकेशन से रिलेटेड बड़े डिसीजंस आप लोगों को लेने पड़ सकते हैं। इस दौरान आपकी जो फिलोसफिकल माइंडसेट है वो भी बदलेगा। साथ ही साथ सैटर्न भी आ जाएगा शाम 4 साढ़े 4 बजे के करीब आपके 9th हाउस में। तो इसका जो इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे पड़ेगा वो आपकी हायर एजुकेशन पे पड़ेगा, आपके इंटरनेशनल कनेक्शंस पे पड़ेगा। हो सकता है लीगल मैटर्स में भी आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा करियर के हिसाब से भी और मैरिड लाइफ में भी आप लोगों के जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उसमें आप लोगों को चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए फाइनेंसेस के हिसाब से बताता हूँ। अगर आप लोग कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं और कहीं पे पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आप लोगों को जो डिसीजंस हैं वो बड़े ध्यान से लेने होंगे, सोच समझ कर लेने होंगे। आप लोग अभी अभी ढैया से बाहर आ रहे हैं। शनि जैसे ही आपके 9th हाउस में गोचर करेगा तो आप ढैया से बाहर आएंगे। तो बस डिसीजंस आपने थोड़े ध्यान से लेने हैं, क्योंकि आपके 9th हाउस लक के हाउस में है। इसके अलावा 9th हाउस ये भी दिखाता है कि आपको बाहर से कितनी अच्छी डील्स मिल सकती हैं, आपको फ़ौरन बाहर से लाभ कितना मिल सकता है, आप कितना बाहर से कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपका 9th हाउस बताता है। लेकिन इसमें छोटी सी चीज़ आपको ये देखनी है, ध्यान में जहन में रखनी है कि जो शॉर्ट टर्म आपके गेन्स होते हैं, आप छोटे से मुनाफे के चक्कर में बड़े मुनाफे को मत खोइएगा। तो छोटे टाइम की प्लानिंग्स को अवॉइड करें, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। आप लोग ऐसी डील्स करें जो आपको लंबी ज़िंदगी के सफ़र में काम आए। इसके अलावा आप लोगों को अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना होगा। अगर आप लोग अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तो ये आपका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके फाइनेंसेस पे आएगा, आपके पैसों पे आएगा। आपको अपने अल्फाज बहुत सोच समझ कर चुनने पड़ेंगे। जो आपके शब्द हैं वो बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, तभी आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है ये। करियर के हिसाब से बात करूँ तो अभी आप लोगों का जो मोराल होगा, जो आपके एम्बिशंस होंगे वो बड़े हाई होंगे। लेकिन जो सोलर इक्लिप्स है और सैटर्न का गोचर है आपके 9th हाउस में, या ट्रांजिट है आपके 9th हाउस में, तो ये लॉन्ग टर्म जो आपका करियर प्लान होगा आपने बनाना तो है, लेकिन उसमें ऑब्स्टिकल्स यानी बाधाएं, रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जब इंसान किसी सफ़र का इरादा करता है, किसी सफ़र पे चलता है, तो ऑटोमेटिकली उस सफ़र पे बड़ी रुकावटें महसूस होती हैं। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, फिर दिल नहीं करता कि यार मैं इसको फॉलो करूं या नहीं करूं। लेकिन कामयाब वही है जो ये सारी बाधाएं साइड करे, अपने सारे ऑब्स्टिकल साइड करे, अपनी सारी मुश्किलात को साइड करे, उनका हल निकाले और फिर आगे बढ़े। तो यही ज़िंदगी का मज़ा है। तो इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कीजिएगा और इससे दिल छोटा नहीं कीजिएगा। ज़िंदगी का असूल ही यही है। अच्छा, अगर आप लोग किसी हायर एजुकेशन की तरफ या फ़ॉरेन में जॉब की तरफ जा रहे हैं, प्लान बना रहे हैं इस चीज़ का, तो पेपर वर्क और लीगल इश्यूज़ में आप लोगों को मुश्किल आ सकती है। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखिएगा। आप लोगों के लिए इस टाइम में प्रमोशंस के भी चांसेस हैं, लेकिन आप लोगों को सब्र से काम रखना होगा। बिजनेस वाले लोगों के लिए कोई नई पार्टनरशिप डील्स आ सकती हैं। आप लोगों के लिए एक्सपेंशन का टाइम है, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ आप लोगों को बड़े एहतियात से कदम उठाने पड़ेंगे। लव लाइफ की बात करूं तो इमोशनली तो आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, लेकिन यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चांसेस हो सकते हैं।
अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप लोग किसी इंटेंस रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप हो सकता है आपकी ज़िंदगी का। इसके अलावा जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले हैं उनको सब्र से काम रखना होगा, क्योंकि जो सूरज ग्रहण है उसका असर आपकी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन गैप्स क्रिएट कर सकता है। इसी के साथ साथ जो लोग मैरिड हैं, अगर आप लोगों का पार्टनर कोई चीज़ खरीदने जा रहा है, जैसे घर खरीदने जा रहा है या कहीं से शिफ्ट होना चाह रहा है या फैमिली की प्लानिंग कर रहा है, तो आप लोगों को उसमें पेशेंस रखना होगा, आप लोगों को उसको समझना ज़रूरी होगा। बिना बात के आप लोगों ने बहस नहीं करनी। हेल्थ की बात करूं तो 6th हाउस आपका सजिटेरियस है, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा। लेकिन 9th हाउस का जो सूरज ग्रहण है वो आपके ट्रैवल से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है, जेट लैग हो सकता है। और अगर आप किसी फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं या रीलोकेशन का प्लान आपका है, तो आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखना होगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने वाकई इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि आप कितना मोटिवेटेड हैं और कितना आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।